पटना में बुधवार की रात गोलियों की बरसात हुई। सड़कें खून से लाल हो गई और सुशासन का गुब्बारा ऐसे फूटा जैसे छलनी में पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं जीवन ज्योति। राजधानी के बीचों बीच थाने से महज चंद कदम की दूरी पर अपराधियों ने राजकुमार राय उर्फ आला राय को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। चश्मदीद कहते हैं कि 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। 6 गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर गई, लेकिन हां, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस का काम अपराध रोकना नहीं, पुलिस का काम है एसआईटी गठित करना, पुलिस का काम है जल्द खुलासा करने का दावा करना और पुलिस का काम है प्रेस रिलीज जारी करना। सवाल यह है कि क्या पटना की सड़कों पर अब सरकार अपराधियों की है? क्या बिहार पुलिस सिर्फ कागज पर तैनात है? क्या डायल 112 सिर्फ घंटी बजाने के लिए है, गोली रोकने के लिए नहीं? ऑपरेशन लंगड़ा का ढिंढोरा पीटने वाली बिहार पुलिस आज खुद इतनी लंगड़ी हो चुकी है कि अपराधी राजधानी में मौत का तांडव कर जाते हैं और सरकार, सत्ता, सिस्टम सबकी नींद में जरा भी खलल नहीं पड़ता। बुधवार की रात पटना ने देख लिया अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है और पुलिस का सुशासन कितनी गहरी नींद में है। पटना की सड़कों पर बुधवार की रात ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सुशासन के दावों की सच्चाई उधेड़ कर रखी। राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बरसात हुई, खून से सड़कें लाल हो गई और पुलिस महज मूक दर्शक बनी रही। राजद के पूर्व नेता और राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी चुनौती देने वाले राजकुमार राय उर्फ आला राय को अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। चश्मदीदों का कहना है कि करीब 15 राउंड फायरिंग की गई। 6 गोलियां राजकुमार के जिस्म में धंसी और उनकी वही मौत हो गई। हैरानी की बात है कि यह खौफनाक वारदात चित्रगुप्त नगर थाने से महज चंद कदम की दूरी पर हुई, यानी अपराधियों को न पुलिस का डर और न कानून का खौफ रहा। एसआईटी गठित करने और जल्द खुलासा करने की पुलिसिया रटी रटाई लाइन अब जनता को खोखली लगने लगी। सवाल यह है, क्या पुलिस सिर्फ क्राइम का खुलासा करने के लिए बनी है या अपराध रोकने से भी उसका कोई वास्ता है? वैशाली के राघोपुर मीरापुर के रहने वाले राजकुमार राय को राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने मुन्ना चक रोड नंबर 17 में बुधवार की रात करीब 9:25 पर गोलियों से भून दिया गया। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाने वाली बिहार पुलिस यहां खुद लंगड़ाती नजर आई। तभी तो चित्रगुप्त नगर थाने से महज चंद कदम की दूरी पर अपराधियों ने मौत का खुला तांडव किया। बुधवार की रात जब राजकुमार मुन्ना चक स्थित अपने घर पहुंचे तो सब्जी के लिए मसाला खरीदने पास के दुकान गए थे। तभी वहां मौजूद 2 शूटर्स ने उन पर गोलियां दागी। पहली गोली दुकान पर रखे फ्रिज में लगी तो राजकुमार भागने लगे। शूटर्स ने फिर गोलियां चलाई और इस बार गोली उनके पीठ में जा लगी। जान बचाने के लिए राजकुमार भागते रहे और अपराधी लगातार गोलियां दागते रहे। आसपास के दुकानदार बताते हैं कि मास्क लगाए अपराधियों ने राजकुमार की हत्या ऑन स्पॉट करने की ठान ली थी। जब अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे तो राजकुमार बगल में ही अशोक कुमार अग्रवाल की दुकान में जान बचाने के लिए घुस गए, लेकिन इसी दुकान में अपराधियों ने उन पर लगातार गोलियों की बौछार करी। करीब 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिनमें 6 गोली राजकुमार के शरीर में दाग दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि राजकुमार राय जमीन के कारोबार से जुड़े थे और वह पहले आरजेडी के नेता हुआ करते थे। किसी वजह से आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था, फिर राघोपुर से विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए राजकुमार ने बाकायदा खुद का घोषणा पत्र तक जारी कर दिया था, मतलब उनका चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार का कहना है कि 2 शूटर्स ने हत्या की है। राजनीतिक दुश्मनी और जमीनी विवाद दोनों एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था, उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हम घटनास्थल से करीब 6 गोली खोखा बरामद हुआ है।
तो आई विटनेसेस के हिसाब से 5-6 गोली के आसपास चली है। प्रथम दीप से क्या लगता था, राजनीति से भी जुड़े हुए थे और जमीन को भी कारोबार कि अभी तक ऐसा निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। कितने अपराधी आए? जो भी यहाँ पे आई विटनेसेस है, जो कैमराज है उसमें 2 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि और भी अपराधकर्मी लाइनर के रूप में हो सकते हैं इस बात। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर पटना की सड़कों पर खून की होली खेलने में अपराधी कामयाब कैसे हो रहे? राजकुमार राय की हत्या न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है, बल्कि यह पटना पुलिस की अक्षमता का जीवन सबूत भी। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो राजधानी की गलियों में खुलेआम मौत का नंगा नाच कर रहे हैं। सवाल साफ है, क्या पटना पुलिस कभी डिटेक्शन से आगे बढ़कर प्रिवेंशन की दिशा में कदम रखेगी? क्या राजधानी की सड़कों पर आम लोग गोली का शिकार बनते रहेंगे और पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देती रहेगी? रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।